तो ये हर सब्जी में फिट हो जाता ये हर सब्जी में फिट हो जाते हैं भाई। है। ये बीजेपी वालों का बिल्कुल, कहना ये था। बीजेपी वालों का या ये कुछ पार्टियों का कहना था। कहना था। तो अभी उनको पता लगा कि होते हैं सब्जी में फिट या नहीं होते, क्योंकि हमारे लोगों ने दिखा दिया एक बार। 10 साल में बता दें कि 10 साल में ये क्षति रोड ला सकते हैं। आपने देख रहे होंगे आप लोही मल्हार side लोही की मल्हार जो में देखो। हमारी जो एरिया पड़ता है ना बनी कॉन्स्टिट्यूंसी का, तो उस तो एरिया में जो है बहुत काम करवाया अभी है ना, काम क्या रोड अभी आने बहुत डेवलपमेंट करवा रहे हैं। अभी पिछले महीने की बात कर रहा हूँ तो 4.5 मजबूरी में डॉक्टर रामेश्वर को उतारना पड़ा। वो भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। वो भी इंडिपेंडेंट आज़ाद कैंडिडेट। हमने शायद लोगों को भी पता ही होगा कि एक आज़ाद कैंडिडेट यहाँ पे जीता है ना, सेंटर ने भी भरपूर जोर लगाया था। बिल्कुल। हम भाई योगी को समर्थन देते हैं, मोदी को समर्थन देते हैं, है ना, हर बीजेपी के बंदे, लेकिन हम यहाँ पे जीवनलाल को समर्थन नहीं दे सकते थे। बीजेपी के ही बंदे थे, अभी भी हैं हम, अभी सेंटर भी का हैं। वोट अभी भी बीजेपी अभी भी बीजेपी के बंदे हैं। हम मोदी को लाइक करते हैं, योगी को लाइक करते हैं, बट हम जीवनलाल को भाई हम नहीं देख सकते थे, सीधी सी बात ये है। वहाँ से पेंशन, ये कुर्सी के लिए, सब कुछ कुर्सी के लिए किया गया। वो भी मोदी की हवा चलने से इनको एमएलए बनाया गया था। ऐसा देखा जाए तो हमारे मास्टर लालचंद जी तो थे, अच्छे लीडर थे, और उनके बराबर किसी ने काम किया उनका दिया। फिर कहने का मतलब है कि वो कहने में आया कि हमारे ये दिए हुए जो जाल बिछाया है रोडों का, किसने बिछाया? जीवनलाल ने। और ये हमारे मास्टर लालचंद, ये मास्टर लालचंद की देन है हमें। देन है। ये मास्टर लाल जी की सारे रोड जो भी दिए थे, ये जो भी PMGSY के रोड हैं, वो मास्टर लाल जी का देन है। सबसे पहले मेरी ओर से सभी भाइयों को राम राम। तो जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे साथ आज यहाँ पे जिसे आपको मैं रूबरू करना चाहता हूँ, इनका नाम है मायराम जी। तो जैसे कि आपको पता ही होगा मामा जी, अभी इलेक्शन हुई थी हाल ही में, है ना, 1 साल तो हो गया ही इलेक्शन के लिए। तो क्या ऐसी वजह रही जिस वजह से बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा, हार का मुंह जो है देखना पड़ा है? क्योंकि बीजेपी ने, आप देखते होंगे यहाँ पे अमित शाह को भी उतारा था बनी ने, है ना, बड़े से बड़े लीडर यहाँ पे आए बीजेपी के, लेकिन फिर भी लास्ट में जो है बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ा। तो आप क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से सबको नमस्कार करता हूँ। इसकी वजूहत ये रही कि डॉक्टर साहब एक हमारे होने वाले जो वहाँ एज ए डॉक्टर थे, लेकिन उसको इग्नोर किया गया। डॉक्टर को जी जी इग्नोर किया। वो भी हमारे एक्स MLA श्री जीवनलाल जी। तो उसका डॉक्टर का इस सियासत में आना नामुमकिन था। लेकिन वजह यही रही कि जैसे उसको इग्नोर किया। तो आपका ये कहना है कि डॉक्टर को जबरदस्ती पॉलिटिक्स में लाया गया? जी, बिल्कुल। तो इसकी खास वजह रही कि यंग यूनियन जो हमारा था वो भी डॉक्टर के साथ था। तो खास करके उन्होंने ये बताया हमारे को कि डॉक्टर जी को, आप आगे बढ़े, हम तुम्हारे साथ हैं। जिसमें जीवनलाल जी पहले से शुरुआत में इनकी बार्डिंग थी कि 4 टटुए लेके तो डॉक्टर जी को साथ में ले, ये कहाँ के MLA कहाँ बनेंगे, हम 18,000 वोट से कम आएंगे तो मेरे मुंह छुड़ा देनी। ये किसने कहा? ये कहा था किसने? जीवनलाल ने। तो उसके बाद डॉक्टर जी जैसे भी उसके ये नौजवान यंग यूनियन थी, आपको नहीं लगता है जैसे आपको नहीं लगता है कि 15 से 20 दिन के अंदर 15 के 20 दिन के अंदर जैसे कि 15 गेम चेंज हुई, पूरी गेम चेंज हुई? बन सकता है? बड़ी बात है? नहीं, बड़ी बात नहीं है, नहीं बन सकता है 15-20 दिन में। लेकिन वजूहत ये रही कि उस टाइम डॉक्टर के साथ पूरा मीडिया डॉक्टर के साथ था। डॉक्टर का मीडिया होने की वजह से सोशल मीडिया जब डॉक्टर के साथ था तो उसने मीडिया की वजह से डॉक्टर मर के महीना या 28 या 2 महीने के अंदर डॉक्टर जीता है। 20 दिन के अंदर गेम हुई है। 20 उसके बीच में तो हमारे ये अभी डॉक्टर जो प्रेजेंट अभी हमारे MLA हैं, तो इनकी तो चुनाव निशान था, उसको भी चेंज किया गया एक बार वो भी गड़बड़ी। इन्होंने जो भी किया वो डॉक्टर के खिलाफ ही किया।
पहले तो उन्होंने हमारे लिए मशीन का चुनाव निशान मशीन दिया। रातों रात उन्होंने फिर से गेम दिल्ली से इन्होंने जैसे कि अमित शाह को यहाँ उतारा गया, तो गवर्नमेंट इनकी, सरकार इनकी, बल्कि ये हर चीज़ से हमारे को नीचे गिराना चाहते थे। लेकिन हमारा जो नौजवान साथी था, यूथ था, उन्होंने भरपूर साथ दिया और उसकी जो इनके से फ्री में साथ दिया, उन हर बंदे ने योगदान दिया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो माना जाए तो हर बंदा उनके फेवर में था, है ना। हर किसी बंदे ने जो उनकी, है ना, जैसे भी हो जाए, जैसे भी हो सके उस तरह से सपोर्ट की हुई है ना डॉक्टर साहब की। तो ऐसे माना जाए तो हमारी तरफ से तो ये 15 से 20 दिन के अंदर अंदर एक बहुत बड़ी बात है ना। बहुत बड़ी बात। कोई ऐसा आज तक हुआ नहीं है कि 15 से 20 दिन के अंदर अंदर जो है एक कैंडिडेट खड़ा होता है, वो भी इंडिपेंडेंट, कोई पीछे बैकअप नहीं है ना, टोटली लोग हैं। बिल्कुल। लोग, मुझे लगता है इस हिसाब से लोग तो परिवर्तन चाहते थे, परिवर्तन चाहते थे ना। कुछ कमियां रही होंगी बीजेपी की भी, है ना। बीजेपी की कमी यही रही कि हमारे विधायक जो थे जीवनलाल जी, तो सुनने में आता कि खैर हमने नहीं देखा ये कि बोला पूरा जैसे जनवरी फरवरी मार्च जो होता है वो ठंड का टाइम था, तो उन्होंने वहाँ बोला कबड्डी एक मैच होता है। अच्छा। तो ये भी सुना है हमने पहले। सुना। तो वो बोला कबड्डी के खिलाड़ी गेमलर थे वो। जैसे ये हमारा क्रिकेट हो गया, वॉलीबॉल जैसे ही कबड्डी हो गई, वैसे ही मैच वो भी मैच होता है एक। अच्छा, कबड्डी। हाँ, तो वो कबड्डी मैच होता है। कबड्डी वैसे मतलब के हाथ से ऐसे उसको फेंकते हैं। अच्छा। तो बोला पूरा सारा उसी में लगे रहे वो, उसी में बिजी, बहुत कबड्डी खिलाने बिजी रहे, जिसकी वजह से लोगों ने ये देखा कि ठीक है ये मैच ही खिलाता है। अच्छा, उससे पहले आपको नहीं लगा कि बनी ब्लॉक में जो इलेक्शन हुई थी बीडीसी चेयरमैन, है ना, उसमें जो भी ये एक अलग नजरिए से देखा गया, तो मतलब कि वहाँ पे भी रिजर्वेशन इन्होंने सीट को रिजर्व करने की कोशिश की है ना। तो क्या ऐसी जरूरत थी कि उनको रिजर्व करनी पड़ी उस सीट को? उनको क्या ये हुआ कि उनके अपने नुमाइंदा अपना नुमाइंदा कोई था, और उनको वो बोला के बताया गया कि जितवाना चाहते थे। हाँ, उसको जितवाना चाहते थे। लेकिन उसकी वजह ये हुई कि जिसमें एक वो हमारा चेयरमैन गुजर SC/ST मतलब के SC/ST का जैसे वो चेंज चाहते थे कि वो हमारा ये बाबूदीन गुजर है, बाबूदीन गुजर जो अभी हमारे हमारे वो चेयरमैन है। तो उनको वो अपना जैसे 6 महीने ऊपर सत्तर जाते हैं भैंसे लेके, तो वहाँ से वो जा रहे थे कहाँ नीचे पंजाब के लिए। तो उन्होंने वो आधे रास्ते से उसको चुना कि SC/ST का मतलब उन्होंने कहा कि जब उन्होंने मुद्दा खड़ा किया उसके बाद मुद्दा किस पे खड़ा किया कि SC/ST चाहिए, इसको हम रिजर्व करेंगे इस सीट को। हाँ, तो हमारी पॉपुलेशन इससे ज़्यादा के हमें इग्नोर किया गया। मेरे जैसे ये तो अभी ठाकर कम्युनिटी कितनी है हमारी, तो सबसे ज़्यादा है। कितना वोट है? 32-34-35 हज़ार वोट है, हमारा अपना वोट है। तो इन्होंने इनका बोलने का मतलब था कि हमारा SC/ST मतलब ज़्यादा वोटेड है यहाँ, हमें इग्नोर किया गया। हमें तो माना जाए तो हमें इग्नोर किया गया। तो कुछ कमियां रही है ना, कुछ कमियां रही हैं इनकी भी, है ना। इनकी बहुत सारी कमियां हैं। तो ऐसे देखा जाए तो हम भी तो बीजेपी के थे पहले, आप भी, है ना, बीजेपी को जैसे मास्टर लाल जी थे। हाँ। तो शुरू से बीजेपी हम लोगों ने ही चलाई थी। कब से? जब पंडित मंगतराम जी हमारे MLA थे यहाँ, वहाँ से लेके उसके बाद स्पोलिया जी आ गए, स्पोलिया जी बाद हमारे यहाँ ये मल्क जी आ गए डिप्टी स्पीकर, तो उसके बाद प्रेम सागर जी आ गए, है ना। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया था, उन्होंने ये सिस्टम नहीं किया था, ये जो ये SC/ST जात पात भेदभाव इन्होंने ही नहीं किया था। लेकिन ये बीजेपी, नई बीजेपी, तो वो भी जीवनलाल जी की मैं मानता हूँ कि इन्होंने इग्नोर किया। इग्नोर होने की वजह ये थी कि उन्होंने जैसे ये क्या समर्थन दिया था, वो क्या थे वो अपने जीवनलाल जी SDM से तो रिजाइन दिया था आपने। इन्होंने जब रिजाइन दिया इन्होंने, तो वहाँ से पेंशन मिल रही है, लोगों को कौन देखता है यहाँ? वहाँ से पेंशन, ये कुर्सी के लिए, सब कुछ कुर्सी के लिए किया गया। वो भी मोदी की हवा चलने से इनको MLA बनाया गया था।
अच्छा, देखा जाए तो हमारे देखा जाए तो। मास्टर लालचंद जी तो थे, जी। अच्छे लीडर थे और उनके जी। बराबर किसी ने काम किया उनका नहीं दिया आज तक। फिर कहने का मतलब है कि वो कहने में आया कि हमारे ये दिए हुए जो जाल बिछाया है रोडों का, किसने बिछाया है? जीवलाल लाल ने। और ये हमारे लेकिन मास्टर लालचंद ये है, मास्टर लालचंद की देन है हमें। देन है। ये मास्टर लाल जी की सारे रोड जो भी दिए थे, ये जो भी PMGSY के रोड हैं, वो मास्टर लाल जी का देन है। तो इसी वजह ये तो बोलते हैं कि हमने किया है, जो भी क्या बीजेपी किया है वाले 10 साल में, क्या किया 10 साल में, क्या जैसे अभी हमारे डॉक्टर रामेश्वर जी हैं, आपको तो नहीं लगता जब 35 देखो देखो ना, आपको नहीं लगता जब वो बीमार थे बेचारे, है ना, जी जी तो उस बीमारी की हालत में, तो उस टाइम उनसे जो है कुर्सी छीनी गई, है ना, सीट हाँ छीनी गई, तो बीजेपी के मतलब के जो सीट थी वो उस टाइम जीवनलाल जी 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 को जी दी जी गई। जी, तो आपको पता ही होगा शायद, है ना, बिल्कुल उस टाइम वही लोग थे जो एनसी और कांग्रेस को सपोर्ट करते थे, सपोर्ट है ना। करते थे। फिर जब जीवनलाल जी आए तो उस टाइम क्या हुआ, बीजेपी ज्वाइन किया कुछ लोग, हजार लेकिन उस वोट टाइम तो हमें क्लियर दिखता है कि आपको नहीं लगता मोदी वेव से जीते थे, है ना, नहीं, वो मोदी वेव से ही मोदी जीते वेव हैं। से ही जीते। मोदी बेबी से ही जीते हैं वो, क्योंकि हवा मोदी सेंटर में मोदी जी थे, उनकी अगर वाणी से। इनके काम अच्छे होते तो शायद हमें लगता है कि आगे भी नेक्स्ट ये जीत सकते थे, है ना, जो अभी इलेक्शन हुई थी तो। बल्कि हम, जैसे मैं बोलता हूँ कि हम आज़ाद, अभी हमारी कैंडिडेट का नहीं, आज़ाद कैंडिडेट जीते, हम बीजेपी के ही बंदे थे, अभी भी हैं, हम अभी सेंटर भी का हैं, वोट अभी भी बीजेपी अभी को अभी देते भी हैं। बीजेपी के बंदे हैं। हम मोदी को लाई लेकिन करते हैं, योगी को हाँ, लाई करते हैं, लाइक करते हैं, बट हम लेकिन बीजेपी जीवनलाल को भाई हम नहीं देख सकते थे, सीधी सी बात लेकिन ये है, इन्होंने क्योंकि हम बीजेपी के इन्होंने कट्टर थे भाई, कट्टर इग्नोर हैं, किया कट्टर है, थे, कट्टर रहेंगे, ठीक है, लेकिन हमें मजबूरी में डॉक्टर रामेश्वर इनको को उतारना पड़ा। उतारना पड़ा। वो भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। वो भी इंडिपेंडेंट आज़ाद कैंडिडेट हमने, शायद लोगों को भी पता ही होगा कि एक आज़ाद कैंडिडेट यहाँ पे जीता, है ना, सेंटर ने भी भरपूर जोर लगाया था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम भाई योगी को समर्थन देते हैं, मोदी को समर्थन देते हैं, है ना, हर बीजेपी के बंदे, लेकिन हम यहाँ पे जीवनलाल को समर्थन नहीं दे नहीं सकते देते। थे, क्योंकि आपने देखा ही होगा इन्होंने किया क्या, क्या किया इन्होंने। बिल्कुल, कोई कारण तो हमारा एक बिल्कुल, रोड था यहाँ पे PMGSY है, हंसा टू बुरडी, बुरडी। आपको भी पता होगा मामा श्री, यहाँ से कहाँ जा रहा था, बुरडी जा रहा बुरडी था, बुरडी। बनाया था। हमने 140-45 के, हाँ 40-45 आदमी का रेजुलेशन बनाया था। फिर क्या हुआ था उस रोड पे? तो उसको रोड का क्या, हमें धरने दिए नीचे में, और हमारी एक बात एक इग्नोर कर दी एक उसमें। एक हफ्ता में वहाँ मशीन को खड़ा करना पे मजदूर हुए हम, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने इसके इशारे से, इसी के इशारे से वो रोड नीचे गया है। नीचे लग गया ना। ये बोलते हैं ना, उन्होंने आने नहीं दिया, जाने नहीं दिया, लेकिन PMGSY मतलब कि इसका PMGSY प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इसका मतलब क्या है कि गांव जहाँ जब एक्शन आया था यहाँ पे, तो वहाँ से उन्होंने बोला जैसे लोगों की मर्जी है, जैसे लोग चाहते हैं वैसे ही रोड जाएगा, लेकिन फिर भी हमें इग्नोर किया गया। तो अभी क्या मतलब कि अभी देखिए ना हमारा डॉक्टर साहब कैसा काम कर रहे हैं, अभी तो 1 साल अभी- होने को हो गया, कैसा काम कर रहे हैं आपको क्या हमारे लगता है? डॉक्टर साहब इतना काम कर रहे हैं, प्रेजेंट MLA हमारे, हाँ यहाँ के जब डॉक्टर रामेश्वर जी, ये 10 साल में जितना पैसा ना ला सके, वो 3 महीने में डॉक्टर रामेश्वर ने यहाँ पैसा ला के लोगों को दिखा दिया, बंसी जितनी भी हमारी उसको दिखा दिया है कि पैसा कहाँ से लाया, क्या अब उन्होंने बोला था। अब फिर भी मैं आपकी माध्यम से कहना चाहता हूँ कि ये बीजेपी वाले जब बोल रहे थे कि हम वोट तभी देंगे जब आप किसको ये समर्थन बीजेपी को नहीं देंगे, डॉक्टर साहब ने जब बोला था कि जिसकी सरकार होगी समर्थन उसी को जाएगा, क्या डॉक्टर फारूक की अब उमर जी की सरकार है, तो क्या वहाँ से पैसा नहीं आया, वहाँ से पैसा ला के, उमर जी से पैसा ला के उन्होंने, तो क्या 3 महीने में कितना 36 करोड़ रुपए, 36 करोड़, ये 36 करोड़ मेरे को 10 साल में बता दें कि 10 साल में ये 36 करोड़ ला सकते हैं। आपने देख रहे होंगे लोही मलार लोही मलार में देखो, हमारी जो एरिया पड़ता है ना बनी कॉन्स्टिट्यूंसी का, तो उस एरिया में जो है बहुत काम करवाया अभी, है ना, रोड अभी आने डेवलपमेंट करवा रहे हैं। अभी पिछले महीने की बात कर रहा हूँ, तो 4.5 करोड़ का एक ही बच्ची, जहाँ से बच्चियाँ बह गई थी। आप तो गए हुए हैं उस एरिया में भी, आप गए हैं डॉक्टर हाँ, साहब के डॉक्टर साथ, आप साहब गए वहाँ हुए पे हैं हम ना, तो गए थे। तो उस एरिया की तो सुनने में कंडीशन ही बहुत बुरी है, बहुत बुरी। है ना? हमने उसी टाइम डॉक्टर जी को बोला था कि सर जब भी आप हमारे MLA बनेंगे तो सबसे पहले हमें काम देना है ना, और इस इलाके की डेवलपमेंट होनी चाहिए। इस इलाके को इग्नोर किया गया है, तो डॉक्टर जी अभी जैसे भी काम कर रहे हैं, ऐसे हमारे आने वाले पिछले MLA और आने वाले MLA कोई भी इतना काम नहीं कर सकता।
एक थे हमारे मास्टर लालचंद जी और दूसरे अभी हमारे प्रेजेंट है ना। बेशक इनकी पार्टी कोई नहीं है, लेकिन भाई ये पार्टी से बढ़ के काम कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। हम चाहते हैं अगर ऐसा ही काम करते रही तो नेक्स्ट टाइम फिर ये एमएलए एमएलए आने मिले अगर नहीं करेंगे तो वही फिर जीवन नेक्स्ट की तरह। और सही है ना, नहीं ऐसा है ना। नहीं। लेकिन ये है अभी तक कर रहे नहीं, हैं, कर रहे अच्छा काम कर कर रहे रहे हैं। तो हम तो चाहते हैं भाई नेक्स्ट टाइम फिर भी हमने इनको ही लाना है। फिलहाल अभी तक तो हमारे गांव में तो नहीं आए, लेकिन ये है कि बेचारे कर रहे हैं। फिर भी हमारी बनी कॉन्स्टिट्यूंसी का बहुत बड़ा एरिया है ये, यहाँ से लेके बनी से लेके डुडू फलाल तक एरिया पड़ता है ये। तो उस एरिया में बहुत बेचारे तवज्जो दे रहे हैं अपना, है ना। उस एरिया में बहुत जा रहे हैं। अभी आपने देखा ही वो सोशल मीडिया के माध्यम से, है ना। आज दिन वो चलते रहते हैं, कभी डुडू फलाल कभी कहाँ है ना। लोही मल्हार साइड चलते रहते हैं, मल्हार साइड देरी गला रोड है ना जो बंद था। हाँ, सब अभी एरिया कवर अभी अभी इन्होंने देखो धमान टू दलंगल वाला जो रोड था चलोग वाला, ये भी इन्होंने स्टार्ट करवा दिया है ना। अभी लोंग के पहुंचने वाला है वो। 1 जनवरी को लोंग में भी आ रखे थे वो, है ना। वो है ना हर बंदा वहाँ पे अपनी बात रख सकता है, पहले ये नहीं होता था, पहले है नहीं ना। होता था। तो हमें बहुत से बेनिफिट है जो मिल रहे हैं, है ना। अभी हर बंदा कह सकता है भाई अपनी आप बात कह सकता है। तो पहले ऐसा नहीं था, है ना। नहीं था नहीं कि आप अपनी बात नहीं कोई था, कह भी नहीं कह भी सकता नहीं था। 10 सकता था, बंदों को बोल नहीं बोलो, पाते थे। 10 बंदों को बोलो, लेकिन फिर आगे जाके एमएलए के पास पहुंचना पड़ता था, है ना। अभी ये है बंदा खुल के बोल सकता है भाई, कोई भी जा सकता है। तो हमें इतना तो बेनिफिट हो ही रहा है ना। हमें खुशी है कि डॉक्टर साहब हमारे अच्छा काम कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि आगे आने वाले टाइम में भी ऐसा ही काम करते रहे, है ना। करेंगे। हमारा कि हम आपको याद लाना चाहते हैं, जब स्टार्टिंग में मास्टर लालचंद जी थे तो वो हमारे गांव में वोट मांगने आए भी थे। तो उसके बाद तो कोई आए नहीं, है ना। जीवन लाल जी आए थे, नहीं आए। मेरी याददाश्त में तो नहीं आए, मेरे गांव में तो नहीं आए। वोट मांगने तो नहीं आए, लेकिन वो 10 साल विधायक होने की वजह से वहाँ और तक यहाँ पता तक नहीं है आए। मैं सबसे बड़ी खुशी ये है कि हमारा जो आज का यूथ है, कुछ इनकी सोच जो है अब ग्रो कर गई है ना। अच्छी सोच है। तो हम यही चाहते हैं कि हमारे यूथ जो है ऐसा ही रहे। क्योंकि पहले क्या है कि हमारे यूथ में ऐसा भी होता था कि कुछ पॉलिटिक्स के आदमी ऐसे थे जो ये बोलते थे कि ये भाई टमाटर है। तो ठक्कर समुदाय है ना एक, जैसे हम भी ठक्कर समुदाय से आते हैं, तो ये हर सब्जी में फिट हो जाता है। ये हर सब्जी में फिट हो जाते हैं भाई। ये बीजेपी वालों का कहना ये था। बीजेपी वालों का या ये कुछ पार्टियों का कहना था। तो अभी उनको पता लगा कि होते हैं सब्जी में फिट या नहीं होते, क्योंकि हमारे लोगों ने दिखा दिया एक बार। और तो हमारे इनको भी और ये बात हमें बहुत अच्छी लगी हमारे डॉक्टर साहब की, जो हमारे प्रेजेंट एमएलए हैं, कि वो कोई भी जात पात की बात नहीं करते, हर समुदाय को लेके चल रहे हैं। अभी आपने देखा होगा छाछा रोड, है ना। यहाँ पे भी आपने अपने गांव में नरेगा काम लगाया हुआ है। ये भी नरेगा वाला काम लगा हुआ है अभी भी। कैसा काम चल रहा है ये? अच्छा काम चल रहा है। अच्छा जब ये पूरा होगा तो हो सकता है डॉक्टर साहब यहाँ देखने के लिए आएंगे, उद्घाटन करने के लिए आएंगे कि क्या अच्छा हुआ या बुरा हुआ। तो इससे ज़्यादा क्या, अभी जब आएंगे तो देखा जाएगा। देखा जाएगा। चलो हम तो चाहते हैं कि हमें हर बार जो है इग्नोर किया गया, हमारे गांव को इग्नोर किया गया है, क्योंकि देखते ही नहीं थे। अभी हमारे रास्ते देखो आप, है ना, गलियां देखो, बहुत बदतर हाल है भाई। अभी जो है ये स्लाइड हो चुका था हमारे पीछे, जहाँ पे हम बैठे हुए हैं, ग्राउंड जो है हमारा स्लाइड हो चुका था। तो एक पार वाला एक और ग्राउंड है हमारा, छोटे थोड़ी बहुत है ना। हमें आश्वासन दिया गया है कि कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम हो जाएगा। हम भी देखते हैं मार्च तक, हमें आश्वासन दिया गया कि मार्च में जो है दोबारा से आपके होगा काम जो है नए सिरे से रखे जाएंगे। तो उसमें देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। तो और हमें पूरा यकीन है कि डॉक्टर साहब करेंगे। तो चलो, बाकी संजय भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तो ज़्यादा ना कहते हो, जय श्री राम।